हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउंस को। बहुत ही नटसेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसके पहले हमने आर्टिकल को डिस्कस किया, बहुत ही नटसेल में किया, ए और एन को। देन फिर हमने नाउन को डिस्कस किया। आज हम प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। वही टॉपिक लेके आए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रोनाउन से। सो लेट्स स्टार्ट। पहला देखेंगे, प्रोनाउंस आर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हैं प्रोनाउन जो रिप्लेस होते हैं नाउन की जगह पे। मतलब नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को रखते हैं। ये सभी को पता है कि प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है। नाउन की रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं। वोकेटिव केस कम्स बिफोर वर्ब, बिफोर, यानी कि वर्ब से पहले हमारे प्रोनाउंस कैसे आते हैं, नॉमिनेटिव वे में आते हैं, वोकेटिव केस में आते हैं। नहीं समझ में आया तो सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट यानी कि वर्ब से पहले हमारा जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। सब्जेक्टिव फॉर्म जैसे ये आपका आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, हु हो गया। ये आपका क्या है, प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट है। इसी को हम नॉमिनेटिव बोलते हैं, इसी को हम वोकेटिव बोलते हैं। तो वर्ब से पहले हमारा जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और ये सारे आपके प्रोनाउन हैं। अब यही प्रोनाउन जब ऑब्जेक्टिव बन जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मी बन जाता है, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम और हु का हुम। और यही प्रोनाउन अगर आपका पजेसिव निकाल रहा हो, पजेसिव केस यानी कि अधिकार वाला, जो आपकी पजेसिव पजेशन केस होता है जिसे आप एडजेक्टिव बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। पजेशन जैसे माई बुक, जैसे आपका माई बुक, मेरी किताब। अब ये मेरी किताब क्या शो कर रहा है, पजेशन शो कर रहा है, यानी कि मेरी किताब, मेरी इस किताब पे मेरा अधिकार है। क्या है, अधिकार है। तो ये आपका ये अधिकार शो कर रहा माई, तो इसको इसीलिए पजेसिव केस में रख दिया गया है, पजेसिव श्रेणी में रख दिया गया है कि क्योंकि ये अधिकार दर्शाता है। तो अधिकार कौन कौन से हैं, आई का मतलब आई का पजेसिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, और वी का आवर, हिज का आपका ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का दियर हो जाएगा, और आपका हु का पजेसिव क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपने देखनी है। मतलब जो अधिकार निकालता हो, अधिकार का सेंस निकालता हो, उसको श्रेणी में, किस श्रेणी में रखा गया, पजेसिव में रखा गया और उसी को पजेसिव कहा गया है। अच्छा, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, जैसे माई सेल्फ और सेल्फ, मतलब खुद की बात अगर हो रही हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अपने आप को ही मार लिया। एक ही सब्जेक्ट, एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक ही पर्सन का दो सब्जेक्ट होता है, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ होगा, वी का आवर सेल्फ्स होगा, ही का हिम सेल्फ होगा, शी का हर सेल्फ होगा और दे का देम सेल्फ्स होगा। यहीं पे इट होता तो इट का क्या हो जाता, इट सेल्फ हो जाता। ठीक है, इट का क्या हो जाता, इट सेल्फ हो जाता। तो ये थे प्रोनाउन के कुछ जो बहुत ही बेसिक से हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस है, अगर आपका इट होता यहाँ पे तो इट का ऑब्जेक्ट क्या बनता, इट ही बनता, और इट का जो पजेसिव बनता है वो आपका इट्स बनता है, इट्स। इसमें भी बहुत सारे मतलब आपके एरर पूछे जाते हैं, तो ये आपने ध्यान देखना। अच्छा, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, तो इट सेल्फ बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपने देखना। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, इट इज़ करके, इट इज़ एक आपका इट्स होता है, इट्स इस तरह लिखा जाता है। आपका ये अपॉस्ट्रोफी रहता है ऊपर और लास्ट में एस रहता है, तो इसका मतलब हुआ इट इज़ मतलब यह है इसका मतलब। और इसकी जगह पे या क्या कर देगा, ये वाला इट्स यूज कर लेगा। ये इट्स क्या होता है, ये अधिकार शो करता है। इट्स माई बुक मतलब अधिकार के लिए यूज़ होता है, यानी कि पजेसिव। मैंने बताया ना, जहाँ पे भी ये पजेसिव यूज़ होगा ना, ये वाला जो वर्ड है ये आपके अधिकार, मतलब जहाँ जिस भी सेंटेंस में सेंस निकलेगा अधिकार वाला, पजेशन वाला, वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस श्रेणी में इट्स है। तो अगर सेंटेंस में पजेशन शो हो रहा है, अधिकार शो हो रहा है, तो वहाँ पर हम ये वाला इट्स यूज़ करेंगे, ना कि ये वाला नहीं यूज़ करेंगे। ये वाला कब यूज़ करेंगे, इट्स, जहाँ पर मैंने कहा इट इज़ अ बुक, मैंने कहा इट्स अ बुक, तो वहाँ पे हम ये इट्स का यूज़ करेंगे, इट्स अ बुक। ठीक है, और यहाँ पे एरर क्या कर देगा, ये वाला ऐसे इट्स कर देगा। आपने बस इतना ध्यान देना, पजेशन अगर बात हो रही हो तो ये वाला इट्स का रखोगे, और यह है इट इज़ तो ये वाला इट, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ से एरर पूछता, बस वही टॉपिक हम लेके आए हैं।
प्रोनाउन का फर्स्ट क्या है, प्रोनाउन वन जो है ये फॉलो करता है वन, यानी कि वन एज ए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और इसका पजेसिव क्या बनता है, वंस बनता है। पजेसिव ये भी आपका अधिकार, जब अधिकार सेंस निकलेगा, सेंस निकालेगा किसका, अधिकार का, वहाँ पे हम वंस रखेंगे। कब, जब सब्जेक्ट आपका वन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री। अब भाई वन है तो सब्जेक्ट तो वन हो गया, इसका जो पजेसिव है वंस ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य है अपने देश के लिए। देखिए अपने देश अपने कर्तव्य दोनों ही, अपने देश पे भी अधिकार है, अपना कर्तव्य पे अधिकार दोनों ही निकाल रहा है। यहाँ पे आपको क्या रखना है, वंस रखना। अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो वंस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी अभी मैंने समझाया कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो पजेशन क्या निकलेगा, माई निकलेगा। वी है तो अवर निकलेगा, ही है तो हिज आएगा। पजेशन अगर उस सेंटेंस में सेंस हो रहा है तो, शी है तो हर, देख है तो दियर, हु है तो हुज। ठीक है, ये चीज़ें समझनी है। और आई है अगर वो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मी बनाओगे। चलिए ये तो कॉमन सा हो गया, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये समझ में आया कि वन जो फॉलो करता है वंस को, यानी कि जो वन आ जाएगा एज ए सब्जेक्ट तो इसका जो पजेशन बनेगा तो वो वंस बन जाएगा। ये आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा वन आ रहा है तो वन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये आपने ध्यान रखना है। वन सब्जेक्ट बनता है तो वन का ऑब्जेक्ट भी वन ही रहता है और वन का पजेसिव क्या बनता है, वंस रहता है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये आपका पजेशन। अगर उस सेंटेंस में अधिकार सेंस हो रहा है तो वहाँ पे वंस हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एरर आती है। दूसरा एरर आपका कहाँ से आता है ये आपने ध्यान रखना है। ये मैंने कम्युनिटी में पूछा है जस्ट आज ही। ओके, जैसे वन मीन्स क्या होता है, वन मीन्स मतलब वन इन नंबर में किसी एक की बात हो रही है और द प्रोनाउन फॉर इट इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है। इसमें जब आपका वन यूज़ होगा तो इसमें आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपका ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, क्योंकि यही थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो भी सिंगुलर प्रोनाउन बात कर रहा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आपके ही हैं, आपके शी हैं, आपके इट हैं, आपके दे है। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। बात जब सिंगुलर की आएगी तो दे आपका इसमें से निकल जाएगा। ये तीनों सिंगुलर वे में आते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर आपका वन नंबर में आते हैं तो प्रोनाउन इनके लिए समझ जाइए कि वो या तो ही होगा, या तो शी होगा, या तो इट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पूछ लिया गया वन ऑफ देम हैज़ गिवन अप वंस स्टडीज़। मैंने कहा वन ऑफ देम हैज़ गिवन अप वंस स्टडीज़, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे पोजीशन की जोर। यहाँ पे अभी मैंने ऊपर बताया कि वन अगर आता है, अभी मैंने जस्ट बताया ऊपर कि वन अगर आता है तो वन का पोजीशन क्या बनेगा, वंस बनेगा, है ना। वन अगर सब्जेक्ट बन के आ रहा है, बट यहाँ पे भी वन आया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि वन जो आया है ना वो देम के साथ आया है, यानी कि नंबर के साथ आया। तब यहाँ पे हम वन जो मान लेंगे वो किसको मान लेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन को मानेंगे, चाहे वो आप ही मानो, शी मानो, इट मानो, लेकिन प्रायोरिटी किसको रखेंगे, हम ही को रखेंगे। उसी तरह ये आपका समझ लीजिए कि ही है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ, यहाँ पे वन ऑफ देम है, हैज़ गिवन अप हिज स्टडीज़ आ जाएगा, ना कि वन आएगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। इस टाइप का वन ऑफ देम हो जाएगा तो इसका जो पोजीशन आएगा, इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव रखा जाएगा वो आपका हिज रखा जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि हिज रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपने देखना, सिंगल वन आता है जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर सिंगल वन आता है इसके साथ कोई भी ऑफ लगा के कोई आपका नंबर में नहीं आता, सिंपली याद रखिएगा इसके बाद ऑफ नहीं आ रहा है तो आप भाई इसका लगा सकते हैं वंस। पोजीशन अगर पजेसिव एडजेक्टिव रखना है तो वंस लगा सकते हैं, बट अगर ये अपने साथ आ रहा है, वन ऑफ देम करके आ रहा है, इसके साथ वो ऑफ आ रहा है, तो आप वहाँ पे किसको मानेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन को मानेंगे। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और गलती कहाँ हो सकती है, तीसरा कहाँ से एरर आ सकते हैं प्रोनाउन में। जैसे एवरीवन हो गए, एवरीवन हो गया, एवरीबडी मस्ट बी फॉलोड बाय हिज। अगर आपका सब्जेक्ट एवरीवन आ रहा है, एवरीबडी आ रहा है, तो आपका जो सब्जेक्ट जो ये किसको फॉलो करता है, हिज को फॉलो करता है। सिंपली एज ए सब्जेक्ट बन के अगर ये आ रहे हैं तो इनका जो पजेसिव बनेगा वो हिज बनेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, एवरीबडी, एवरीवन, ये क्या है, ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है।
इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। एवरीवन आपका सब्जेक्ट आया तो इसका जो पोजीशन बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, हिज बनेगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि एवरीवन आ रहा है, एवरीबडी आ रहा है, नो वन आ रहा है, नो बडी आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या रखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव अगर वहाँ पे रखना है तो हमें हिज रखना है, ठीक है। बट यहीं पे अगर एवरीथिंग आ जा रहा है, एवरीथिंग आ जा रहा है, समथिंग आ जा रहा है, एवरीथिंग आ जा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, तो उसकी अगर उसके सेंटेंस में अगर आ रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या रखेंगे, इट्स रखेंगे। ये आपने ध्यान रखना, क्योंकि वो थिंग की बात करता है और ये पर्सन की बात करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपने समझना है कि एवरीवन, एवरीबडी आ जाए तो अगर सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसका पजेसिव जो बनेगा हिज बनेगा। बट एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग अगर आ रहा है तो उसका पजेसिव क्या बनेगा, इट्स बनेगा। ये इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर इसका क्वेश्चन टैग बनना होगा तब क्या होगा, तो याद रखिएगा एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, ये जो होते हैं ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन तो होते हैं बट ये पीपल के लिए होते हैं, ये लोगों के लिए बात करते हैं, पीपल के लिए। भले ही इनके ये सिंगुलर माने जाते हैं, इस वे में तो ये सिंगुलर माने जाते हैं, इनके साथ सिंगुलर आता है, बट क्वेश्चन टैग थोड़ा उल्टा है, अपोजिट है। क्वेश्चन टैग में अगर ये आते हैं एवरीवन, एवरीबडी, तो इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, क्योंकि ये पीपल के लिए होते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग दे बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है, इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, दे बनेगा। और एवरीथिंग, नथिंग अगर आ रहे हैं तो उनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इट बनेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि भाई उसमें जो रूल होते हैं उसमें अपोजिट हो जाते हैं। इस वे में तो ये सिंगुलर लगेंगे बट क्वेश्चन टैग में इसका मामला थोड़ा उल्टा है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और कहाँ से बनता है ये भी देखेंगे, और कहाँ से जो आपके एरर पार्ट आते हैं प्रोनाउन के, कहाँ से। ईच हो गया, एवरी हो गया, एनी वन हो गया, एनी बडी हो गया, मस्ट बी फॉलोड बाय द सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ दियर पर्सन। मतलब ईच आता हो, एवरी आता हो, एनी वन आता हो, एनी बडी आता हो, तो ये क्या करते हैं, ये सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन मतलब यूज़ करते हैं। मस्ट बी फॉलोड बाय द सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ देयर पर्सन, उस पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन आता है, ये ध्यान रखना। जैसे एनी वन कैन डू दिस इफ़ ही ट्राइज। यहाँ पे मैंने पूछा कि एनी वन, पहले तो इतना याद रखिएगा कि ईच, एवरी, एनी वन, एनीबडी, इनके बाद जो वर्ब आता है ना वो सिंगुलर आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे तो कैन लग गया, बट इफ़ ही आगे करके यहाँ पे जैसे ये कैसे पूछ लेगा, एनी वन करके आपका, तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच, एवरी, एनी वन, एनीबडी मस्ट बी फॉलोड बाय द सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ दियर पर्सन। मतलब सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे अगर आपका ईच आता है, एवरी आता है, एनी वन आता है, एनीबडी आता है। इनके साथ सबसे पहले बताना चाहूँगी कि सिंगुलर वर्ब आते हैं, और इनके साथ अगर इनके साथ सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो प्रोनाउन ही आएंगे, कोई सब्जेक्ट अगर यूज़ करना है तो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, एनीवन कैन डू दिस इफ़ ही ट्राइज। एनीवन कैन डू, अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा जैसे मैंने कहा, एनीबडी कैन डू, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ करके दे देगा, दे ट्राई कर देगा। पूछ लिया जाएगा कि क्वेश्चन आपका इसमें एरर क्या है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि एनीबडी दिया है और एनीबडी हो गया, एनी वन हो गया, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आता है, इतना तो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हमें इनके साथ अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन में होना चाहिए। तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, दे नहीं आएगा तो आएगा क्या, यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। और जैसे ही यहाँ पे ही आ जाएगा वैसे ही आपका ये जो वर्ब है, वर्ब में कौन सी फॉर्म लग जाएगी, SIS फॉर्म लग जाएगी, ही ट्राइज हो जाएगा। तो सिंपली आपने ये देखना है। और वैसे भी जो इफ़ वाला पोर्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देना है कि अगर ये एनीबडी, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं और सेंटेंस में आपका कोई प्रोनाउन हमें रखना है तो वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन होगा, वो भी थर्ड पर्सन का, ठीक है। जैसे एनीवन कैन डू दिस इफ़ ही ट्राइज आ गया यहाँ पे। अब इसी को यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, यू कर सकता है, दे कर सकता है, बट आपने ये नहीं देखना है, आपने सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन देखना है, उस पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे समझाई जा रही है, ओके।
तो यहाँ पे आपने समझना है। चलिए, आई जस्ट होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी एरर पूछ लिए जाते हैं, कैसे कैसे एरर आ सकते हैं, तो ये आपने ध्यान देनी है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ चलते हैं, दूसरे वाले पे चलते हैं। और हम कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेट इज़ फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। सिंपली लेट अगर आपका आता है तो लेट के बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस मैंने भी कहा कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अरे भाई आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ये है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ये है, इसे कहते हैं प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, इसे कहते हैं प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है कि लेट जो हो गया ना, लेट के बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया भी है, लेट हो गया और आपका ऑब्जेक्ट जो आया है, अरे सॉरी प्रोनाउन आया है, वो किस में आया है, ही नहीं आया है। ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, वो आया लेट हिम। और वैसे भी लेट क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमारा जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही आता है, ना कि सब्जेक्ट फॉर्म में आता है। उसी तरह देखिए लेट यू एंड मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से गलती कर देगा, लेट यू एंड मी, यहाँ पे मी ना करके आई कर देगा। बस आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यू जो होता है ना, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही है, यू का ऑब्जेक्ट यू है, यू का पजेसिव योर है। तो भाई ये जब सब्जेक्ट का काम करता है तब भी यू होता है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है तब भी, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है तब भी यू रहता है। बस ध्यान रखना है कि उसका प्लेस कहाँ पे है। प्लेस की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे हमको देखना है कि किस प्लेस पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अब लेट के बाद मैंने कहा लेट के बाद आपका जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो लेट यहाँ पे है। अब ये जो यू है, क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट का काम तो नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर आपका मी आया है, एंड से जुड़ा। और ये भी कहा जाता है कि एंड से अगर दो वर्ड जुड़े होते हैं तो दोनों सेम ही होते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखा गया है तो मी को भी हम आई यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो आई का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म रख देंगे, तो मी रख देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 मिनट, क्या हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। ओके, तो ऐसे पूछ लिया। हालांकि यहाँ पे था तो यू जो है एंड मी दोनों ही ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये चीज़ें। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि लेट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। चलिए फिर और एरर कहाँ से पूछ ली जाएगी, और एरर बट हो गया और एक्सेप्ट हो गया और फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। सिंपली बट अगर आ रहा है सेंटेंस में, एक्सेप्ट आ रहा है, तो इनके बाद अगर प्रोनाउन आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट आ गया। इसके बाद जो प्रोनाउन आएंगे ना वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। देखिए यहाँ पे आया भी है। उसी तरह सच एज, नेक्स्ट वाला देखेंगे तो आप यहाँ पे दोनों को देख सकते हैं, बट और एक्सेप्ट दोनों ही आप देख सकते हैं। इनके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव आएगा। उसी तरह सच एज फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस। सच एज के बाद अगर प्रोनाउन आते हैं ना तो कौन सी फॉर्म में आएंगे, सब्जेक्टिव केस आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट आई अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आई, ही, दे, शी, वी, यू, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये आ जाएंगे। यानी कि सच एज के बाद डायरेक्ट यही सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही, फॉर सच अ मैन, सच यहाँ पे है, एज यहाँ पे है, तो एज के बाद आपका प्रोनाउन आया है तो कौन सी फॉर्म में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म है। बस इतना ही ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एरर कहाँ से पूछ ली जाती हैं, बहुत ही इसको इम्पोर्टेंट लगाना चाहूँगी मैं, इसको इम्पोर्टेंट लगाना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपके डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना तो डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे। जैसे इंजॉय हो गया, अवेल हो गया, अवेल मतलब लाभ प्राप्त करना। ये मैंने पढ़ा दिए हैं, 60 रूल्स जो मैंने वीडियो बनाए थे ना उसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, लेकिन वो भी नटसेल में था, ये भी वही नटसेल में है, बट ये
जहाँ से एरर पुटअप होते हैं। प्राइड हो गया, इसको और भी नट्सल में मैंने लेके आया है। रिज़ाइन हो गया, अप्लाई हो गया, एक्विट हो गया, असर्ट हो गया, एब्सेंट हो गया और फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव। मतलब अगर सेंटेंस में ये वर्ब आपके आते हैं, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट इनका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे इनके बाद। जैसे फॉर एग्जांपल, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। अब देखिए ये जो क्लास है ना, ये क्लास इसका ऑब्जेक्ट नहीं है एब्सेंटेड का। एब्सेंटेड क्या है, वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है। ये फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्लास। तो सिंपली हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखेंगे इन वर्ब्स के बाद। एब्सेंटेड आपका आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट हमारा ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा। ऐसे ये नहीं कि जो भी मर्जी करे वो रख दो, ऐसा नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। वी इंजॉय, इंजॉय आपका आ गया तो हमें तुरंत रख देना है, क्या रख देना है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट रख देना है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब भाई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, वी का रिफ्लेक्सिव अवरसेल हमने ऊपर पढ़ लिया था। अवेल हो गया, आई के अकॉर्डिंग हम माई सेल्फ रख देंगे। प्राइड हो गया, शी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ रख देंगे। रिज़ाइन हो गया। ये सब वर्ब के बाद हमें सिंपली कहना है कि इस सब वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट क्या लाना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन। और एरर कहाँ से पूछी जाती है ये भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नेवर यूज विद द, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। अभी ऊपर था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ ऐसे थे जिनके बाद यूज़ होता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होते, जैसे आपके कीप हो गए, कॉन्सिल हो गया, क्वालिफाई हो गया, स्प्रेड हो गया, रेस्ट हो गया, स्टे हो गया। अगर ये वर्ब आते हैं तो इनके बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे आई स्टे अवे फ्रॉम माई क्लास, ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट, ही केप्ट अवे। तो भाई यहाँ पे स्टे आया, क्वालिफाई आया, केप्ट आया, इनके बाद कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है क्या कहा जा रहा है, ये भी प्रोनाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकंड 1 2 3 वाला रूल आ गया। ये मैं अपने ही शब्दों में समझा दूंगी कि जब पॉजिटिव सेंटेंस होना तो 1 2 3 का हमें क्या फार्मूला अपनाना है। 1 2 3 मतलब 1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, सेकंड हो गया सेकंड पर्सन यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, एंड देन थर्ड पर्सन यानी कि ही हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस निकाल रहा है तो 1 2 3 का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंस निकालता है, क्या निकालता है, नेगेटिव सेंस निकालता है तो 1 2 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आई देन यू देन ही। अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस निकालता है, पॉजिटिव सेंस निकालता है तो 2 3 1 का फॉर्मूला हम लगाएंगे, पहले सेकंड पर्सन देन थर्ड देन फर्स्ट। ये मैंने समझा दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं आई, यू एंड ही। ये एक साथ रखे जाते हैं, दे आर प्लेस इन ऑर्डर, लेकिन इनका ऑर्डर कैसा होता है, 2 3 1। 2 3 1 कब रखेंगे सेंटेंस में, जब पॉजिटिव, जैसे तुम, वह और मैं क्या है, पड़ोसी हैं, आई आर नेबर्स। तो भाई यहाँ पे ये एक पॉजिटिव सेंस निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, इसमें तुम, वह, मैं क्या है, एक पड़ोसी हैं, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस है, इसमें कहीं नेगेटिव सेंस की बात नहीं हो रही है। तो जब पॉजिटिव सेंस है तो ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन रखेंगे ही, यू, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन ही, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आई। और यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब रखी जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, इन केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस वी कम्स फर्स्ट देन यू एंड देन। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका प्लूरल प्रोनाउंस में आ रहा है तो सबसे पहले हम मतलब फर्स्ट पर्सन रखेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड रखेंगे। जैसे वी यू एंड दे मस्ट, आगे क्या कह रहा है, वी यू एंड दे मस्ट वर्क टूगेदर, मतलब हम, तुम और वे क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। अगर ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर प्लूरल प्रोनाउंस में, इन केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वी कम्स फर्स्ट, सबसे पहले वी आएगा, देन यू आएगा एंड लास्ट में आपका दे आएगा, इस तरह वी यू एंड दे।
वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर, ये ध्यान रखना। बट इफ़ वी हैव ओनली 2 persons इंक्लूडिंग फर्स्ट, देन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज रिटन फर्स्ट। लेकिन अगर सेंटेंस में सिर्फ 2 person की बात हो रही है तब क्या करेंगे आप वहाँ पे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ओनली क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन, ओनली फर्स्ट पर्सन, देन आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और थर्ड पर्सन आपका ही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में सिर्फ 2 person की बात हो रही है तो सबसे पहले हम फर्स्ट रखेंगे, देन उसके बाद सेकेंड रखेंगे। जैसे यहाँ पे आई एंड संजीव हैव डन दिस जॉब। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, संजीव यहाँ पे थर्ड पर्सन है, किसी पर्सन का नाम हो वो भी थर्ड पर्सन में आते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव डन दिस जॉब। अब हैव किसके अकॉर्डिंग रखा गया, आई के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर 2 person की बात हो रही हो तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन रखेंगे। आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हु आपका हु डिनोट्स सब्जेक्ट एंड हुम डिनोट्स ऑब्जेक्ट। सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि हु भाई सब्जेक्ट के मतलब एज ए सब्जेक्ट के लिए काम होता है, और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु डू यू थिंक डिड द जॉब। तो यहाँ पे आपका हु आया है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब, हु डू यू थिंक, सॉरी मेन वर्ब आ गया है, और हुम जो है आपका ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी कि हु जो यूज़ होगा ना वो एज ए सब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद जो आपकी वर्ब आता है, और वर्ब से पहले हमें हु मतलब वर्ब, हु कहाँ आता है, जब कोई वर्ब रहता है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर हु और हुम की करनी रहेगी तो वर्ब से पहले हमें हु रखना पड़ेगा, यानी कि ये सब एज ए सब्जेक्ट का काम करता है। और हेल्पिंग वर्ब अगर आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब कोई आ गया तो हमें हुम रखना है, वो एज ए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो सिंपली आपने ध्यान रखना, इतना ही ध्यान दे देंगे तो तब भी बहुत होगा कि ये जो हु है ना ये सब्जेक्ट का काम करता है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। तो कहीं पर भी अगर आपका वर्ब है ना, अगर वहाँ पे रखना रहेगा हु और हुम, तो वर्ब है तो वर्ब से पहले हमें हु ही रखना है, क्योंकि हु क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब से पहले आता है, ये ध्यान देना है। और आपका कहाँ एरर आता है, हुज से भी आता है। तो हुज यूज फॉर पर्सन एंड विच फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट। हुज का यूज़ पर्सन के लिए करते हैं, वहीं पर विच का यूज़ हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द टेबल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। टेबल यहाँ पे एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग चीज़ है, तो इसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन विच रखेंगे। ही मैरिड सुनीता हु इज़ द डॉटर ऑफ मिस्टर रॉय। तो यहाँ पे ही मैरिड सुनीता, अब यहाँ पे इज़ आ गया है, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो आपने क्या रखना है, यहाँ पे हु रखना है सिंपली, यहाँ क्योंकि यहाँ पे भाई वर्ब है, एक वर्ब है, तो हमें यहाँ पे क्या रखना रहेगा, हु, और हुम में क्या करेंगे, हु को रखेंगे, क्योंकि हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे कहाँ से और एरर कहाँ से आ सकती हैं। विच कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। विच जो होता है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, वहीं पे जो दैट होता है वो एक सर्टेन थिंग्स को एक्सप्लेन करता है। मतलब विच का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अभी लाइफलेस की बात हुई और जहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम विच का यूज़ करते हैं, और दैट का यूज़ जहाँ सर्टेन थिंग को एक्सप्लेन करने की। फॉर एग्जांपल, आई विल टेल यू द फर्स्ट थिंग विच आई रिमेंबर। तो विच आई रिमेंबर यहाँ पे बता रहा है, वैसे भी यहाँ पे थिंक है तो आपको क्या लाना है, विच ही लाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक मैनेजमेंट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे दैट लगाना है, क्योंकि ये सर्टेन थिंग्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक मैनेजमेंट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये एक सर्टेन थिंग्स के एक्सप्लेन कर रहा है, वहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजली टेक दैट इन प्लेस हु और विच। दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये भी हम जान लेंगे कि दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया है, ओनली हो गया, एनी हो गया, इट इज़ हो गया, ऑल हो गया, कोई सुपरलेटिव हो गया, वहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे। मैं कुछ और भी ऐड कर दूँगी, जैसे आपका द सेम हो गया, सेंटेंस में आपका द सेम आता है, द ओनली आता है, ओनली ऑलरेडी है यहाँ पे, द ओनली आ जाता है, फ्यू आ जाता है, और आपका एनीथिंग आ जाता है, एनीथिंग सेंटेंस में आ जाता है, समथिंग आ जाता है, समथिंग, एवरीथिंग आ जाता है, एवरीथिंग। तो द फ्यू हो गया, द ओनली हो गया, द सेम हो गया, एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, यहाँ पे भी कुछ है। ये अगर सेंटेंस में आते हैं तो इनके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ रहेगा तो वो आपका दैट यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, ही इज़ द ओनली मैन, द ओनली आया,
अब द मैन, आगे हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम हु को नहीं करेंगे, ना ही विच को करेंगे, दैट को लगाएंगे, ये चीज़ें बता रहे हैं। और एनी, दैट, मैन, एनी आ गया यहाँ पे, आगे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो दैट लगाएंगे, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसी तरह इट इज़ द सेम आ गया, मैंने भी बताया द सेम आ गया, आगे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो आपने दैट लगानी है। ऑल आ गया, अभी इसमें बताया गया है कि ऑल के बाद भी आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दैट आएगा। सुपरलेटिव के बाद भी द बेस्ट, इसके बाद भी आपका सुपर दैट आएगा। तो सिंपली ये चीज़ें के बाद हमेशा सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो आपके दैट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ईच अदर हो गया। ईच अदर आपके किसके लिए यूज़ होता है? टू के लिए होता है। वहीं पे एन अनदर किसके लिए होता है? ये मोर देन टू के लिए होता है। 2 पर्सन 2 चीज़ों की बात होगी तो ईच अदर लगाएंगे, 2 से अधिक पर्सन चीज़ों की बात होगी तो वन अनदर। जैसे राहुल एंड रेनू लव ईच अदर, राहुल और रेनू जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है। आगे हमारा क्या लग जाएगा? ईच अदर लग जाएगा। दे हेल्प वन अनदर, उन्होंने यहाँ पे प्लूरल कर दिया, यहाँ पे भी मोर देन 2 की बात हो रही है तो वन अनदर हो जाएगा। चलिए आगे बोलते हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी when it is expressed by a pronoun should be in nominative case। सिंपली कह रहा है कि अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वर्ब टू बी के बाद क्या रखेंगे हम? नॉमिनेटिव केस, अगर ये एक प्रोनाउन के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे आएंगे, जैसे इट वॉज, तो इट वॉज के बाद या इट इज़ के बाद हमारा जो प्रोनाउन होता है वो नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस में यानी कि सब्जेक्ट होता है। तो इट वॉज ही हु डिड इट, तो इट वॉज हो गया आपका या फिर इट इज़ हो गया। इनके बाद अगर प्रोनाउन आता है ना तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, ये ध्यान देना है। उसी तरह देखिए इफ़ आई वर ही आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये प्रोनाउन के द्वारा एक्सप्रेस कर रहा है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन पे देखेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि when the same person is the subject and object it is necessary to use reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही पर्सन हो तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे आई कट मी शेविंग दिस मॉर्निंग, भाई यहाँ पे क्या कह रहा है? आई कट मी शेविंग दिस मॉर्निंग, सुबह मैंने क्या किया? काट लिया। किसको कट कर लिया? अपने आप को। अब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों क्या है? सेम ही पर्सन है। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन होते हैं तो वहाँ पे हमें एक तो सब्जेक्ट बनाना रहता है, एक उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना रहता है। अब तब यहाँ पे मी गलत हो जाएगा सेंटेंस, आई कट माई सेल्फ हो जाएगा शेविंग दिस मॉर्निंग। तो ये चीज़ें ध्यान है, क्योंकि आई भी मैं ही हूँ और माई सेल्फ भी मैं ही हूँ, सेम पर्सन है। एक ही सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। चलिए फिर आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या है? व्हेन अ प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अ प्रीपोजिशन इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। सिंपली यहाँ पे वर्ब के बाद या कोई प्रीपोजिशन के बाद अगर आपके प्रोनाउन आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे बस। जैसे दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, ये गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो आपका प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे यू तो सही है, समझ लिए कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, बट एंड से लगा हुआ जब ये ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद जो वर्ड आएंगे ना वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में होंगे, क्योंकि एंड से दोनों ही वर्ड सेम होते हैं। तो यहाँ पे यू सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, ये सेंटेंस अब जाके सही हुआ। तो सिंपली वर्ब के बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है या प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है। जैसे यहाँ पे भी बताया है बिटवीन हिम एंड मी। बिटवीन क्या है? एक प्रपोजिशन है, इसके बाद आपका प्रोनाउन आया है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है, और जब एंड से जुड़ गया तो दोनों ही वर्ड सेम हो जाएंगे। जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट है। एंड लास्ट है आज का, द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियरर एज पॉसिबल टू द एंटेसिडेंट। सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटेसिडेंट से जस्ट पहले रखे जाते हैं। सिंपली है, जैसे हेयर इज़ द बुक, यहाँ पे हेयर इज़ द बुक ये एंटेसिडेंट है और दैट आपका तुरंत आ जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अपने कहाँ रखे जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? जस्ट अपने एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट मतलब क्या होता है? अपने पहले आने वाले,
वर्ड से पहले रखे जाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट ये है, और इसके पहले आने वाला क्या है, द बुक है, इसके पहले रखा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये चीज़ें जैसे आई हैव रेड शेक्सपियर वर्क्स हु वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भाई यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका जो एंटेसिडेंट है जैसे इसके पहले होना चाहिए। तो कैसे रखा होना चाहिए, आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के वर्क, हु वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। और वैसे भी हम देखा जाए तो ये जो आपका एपोस्ट्रॉफी एस है नॉन लिविंग के लिए नहीं लगता है, तो द वर्क ऑफ शेक्सपियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो सिंपली रिलेटिव प्रोनाउन ना अपने एंटेसिडेंट से पहले जस्ट रखा जाता है, ये चीज़ें आपने देखनी है, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थे कुछ आपके, आई थिंक इतना ही है। हाँ, मैंने जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो गया प्रोनाउन, लेकिन जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से आपके एरर आते हैं प्रोनाउन से, वो मैंने पूरे इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं, आर्टिकल भी, नाउन भी, अब प्रोनाउन भी। इसके बाद फिर हम प्रेपोजिशन देखेंगे या एडवर्ब या एडजेक्टिव कुछ ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।